वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 साउंड के कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, रिवीजन की तरह काम करते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 12 साउंड। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो ये रहा पहला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में। ठीक, ट्रू है या फॉल्स है दिस स्टेटमेंट। तो पहली चीज ये है कि बेटा आपको बताया गया था, जैसे चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आपको बताया गया था क्या कि भाई देखो साउंड को चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक मीडियम का होना जरूरी है। मीडियम की रिक्वायरमेंट कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैक्यूम मतलब देयर इज नो मीडियम। वैक्यूम मींस व्हाट, देयर इज नो मीडियम। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। साउंड की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। अब सुनो भाई, जब साउंड प्रोपेगेट ही नहीं करती है, ट्रेवल ही नहीं करती है, ठीक है, तो साउंड की स्पीड मैक्सिमम कैसे। एक बार मिनिमम होती तो शायद सोचते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम दे दिया तो देयर इज नो चांस। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा बेटा, फॉल्स है ना। ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट हर्ट्ज होती है क्या भाई। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो आंसर इज क्या, ट्रू। आंसर इज ट्रू, यस, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या साउंड एक टाइप की एनर्जी होती है, बिल्कुल सही। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। कैसा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be 17.2 मीटर। ठीक, आपसे कह रहा है फॉर हियरिंग, अगर आप सुनना चाहते हैं डिस्टिंक्ट इको, अलग अलग इको, तो द मिनिमम डिस्टेंस, तो कम से कम जो डिस्टेंस होनी चाहिए ऑफ द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब जिससे टकरा के साउंड वेव टकरा के रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके वापस आ रही हैं, ठीक है, उस ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, साउंड के सोर्स से मस्ट भी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। नेक्स्ट, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, ठीक है, क्या होती है, बिलो 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से क्या होती है बेटा, कम होती है, आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। उनको क्या हम इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड के नाम से जानते हैं। दैट्स ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है बेटा, बिल्कुल सही बात कही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप। अब आप जानते हैं कि स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन है ना, जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उनकी साउंड प्रोड्यूस सुनने के लिए, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो उसको सुनने के लिए काम आता है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, खासकर हार्ट बीट वगैरह को सुनने के काम आता है। नेक्स्ट, 8 क्वेश्चन की बात करें अगर, द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर, यानी कि सोनार की फुल फॉर्म कह लीजिए या सोनार का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है साउंड नेविगेशन एंड राउंडिंग। तो जनरली स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती कर देते हैं कि सोनार को है ना क्या करते हैं, साउंड है, नेविगेशन एंड और रेंज आर, यहाँ पे एग्जैक्टली रेंजिंग होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में राउंडिंग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेंजिंग होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से है ना, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आप लोगों को करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, फॉर हियरिंग ए डिस्टिंक्ट साउंड। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्टिंक्ट साउंड को अगर सुनना है, अलग अलग दो साउंड को सुनना है, तब द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड, तब ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड जो होती है उनके बीच मस्ट बी एटलीस्ट, तो उनके बीच क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 सेकेंड। क्या ना, उनके बीच टाइम कितना होना चाहिए, क्या 10 सेकंड होना चाहिए? जी नहीं, वो कितना होना चाहिए, 10 सेकंड नहीं, यानी कि 1/10 जिसकी वैल्यू आ जाती है कितना, लगभग 0.1 आ जाएगी। कितनी एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी, 0.1। तो यानी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझिए क्वेश्चन को कैसे एक जरा सा वर्ड, एक जरा सी वैल्यू चेंज करके आपको दे देता है, तो आप वहां पे है ना उसको फंस नहीं जाइएगा, उसमें परेशान ना हो जाइएगा। चलिए, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं इस चीज का।
साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। क्या साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, क्योंकि उसको क्या होता है बेटा, साउंड वेव को चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कैसा लगा आज को हमारा वीडियो? और हाँ, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट इसमें जरूर करिएगा, ठीक है, हम ताकि और भी सीरीज और कैसे इसको एम्पलीफाई करें और भी अच्छा कैसे बना सकें, ठीक है। तो आप अपने कमेंट हमें यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है, और इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल होते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए विदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।